पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर जामिया मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मार्को रूबियो के फौरी दौरे पाकिस्तान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंग बंदी पर अमल कामयाबी से जारी है। जंग बंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मैंने कहा था अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। वाज़े किया था भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बात होगी। बांग्लादेश का मेरा दौरा 2 रोज़ा है। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश को मज़ीद करीब लाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात का इख्तिताम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म के साथ हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी वापस वतन रवाना। गुज़िश्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें भी की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को आयरन क्लैड फ्रेंड और ऑल वेदर पार्टनर करार दिया। भारतीय एयर चीफ का 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा सियासी बयानबाजी करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह के बयान का पोस्टमार्टम कर दिया। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा, भारतीय ऐलान अंदरूनी सियासी बहरान से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। भारत की तरफ से जारी करदा तस्वीर भी जाली निकली। भारतीय मीडिया ने पुराने फुटेजेस और AI तस्वीर को असल बनाकर पेश किया। चीन के दिफाई तज्ज़ियाकार ने भी भारतीय बयान को मज़ाहिया करार दे दिया। बानी PTI का एक भांजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, दूसरा 9 मई मुकदमात में ज़ेरे हिरासत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शाहरेज अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एडमिन जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह को भी रिहाइश गाह के करीब से हिरासत में ले लिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने की। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, जुल्म की रात खत्म होकर रहेगी। हुकूमत ने, वज़रा ने, सेक्रेटरीज़ ने और इसके अलावा जो मुतल्लिका जो ऑफिशल्स हैं, चेयरमैन NDMA ने जो इसमें काफ़ी की हैं, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफ़वाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुंचकर, मुश्किल तरीन इलाकों में पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया, वहाँ पर उनको निकाला पानी से, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्तरका हम सब की ज़िम्मेदारी है। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीरें नो मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी जारी है। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को ख़त्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। वज़ारत सेहत की अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी गई। इजलास में मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। गिलगित बल्तिस्तान को नई तबाही का सामना। गिजर में ग्लेशियर्स फटने से फिर सैलाब आ गया। लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद देहात मिलियामेट रावशन गांव की पूरी आबादी महसूर होकर रह गई। तालीदास नाले में रात गए 2 इतराफ से लैंड स्लाइडिंग के बाद गिलगित शिंदोर रोड मुकम्मल बंद हो गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंच गईं। हेलीकॉप्टर की मदद से पहाड़ी पर फंसे हुए 100 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दरियाए गिजर झील में तब्दील होने के बाद पानी आबादी में दाखिल, इमदादी कार्रवाइयां जारी। गोप्स में ग्लेशियर फटने के बाद पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 393 हो गई। पाक फौज का बोनेर, सवात, शांगला और सवाबी के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। मलबे से जख्मियों को निकालने और लापता अफराद को ढूंढने का काम जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और इमदादी सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक पाक फौज का रेस्क्यू मिशन यूं ही जारी रहेगा। बरतानिया का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 2,23,000 से ज़ायद मुतासरीन मुस्तफ़ीद होंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट के मुताबिक इमदाद से खुश्क राशन, तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन, मोबाइल मेडिकल कैंप और पीने के पानी के निज़ाम की बहाली मुमकिन बनाई जा रही है। कौमी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का सवाबी में क्लाउड बस्ट से मुतासरा दालवाड़ी गांव का दौरा। सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत की। शाहिद आफरीदी की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा दुख की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। अपनी और फाउंडेशन की तरफ से जितना हो सका मुतासरीन की मदद की करेंगे। आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से राशन भी तकसीम किया गया। लियाकतपुर में दरियाए सिंध और दरियाए चनाब के बिफरने से सैकड़ों घर दरिया बुर्द। लोग अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर। 365 न्यूज़ की टीम कश्ती के जरिए मुतासरा इलाकों में जा पहुंची। उधर रुझान में दरियाए सिंध के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब। भारत की जानिब से फिर पानी छोड़े जाने का खदशा। PDM में पंजाब का दरियाए सतलुज और मलिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। 23 अगस्त से मुल्क के बलाई इलाकों में मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। IMF के दबाव पर विफाकी हुकूमत का माली खसारा कम करने का मिशन। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू। विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के प्लान पर भी इब्तदाई काम का आगाज। ज़राए के मुताबिक नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। तालीम, सेहत, माहौलियात के शोबों में बेहतर कारकर्दगी से सूबों को फंड्स मिलने का इम्कान। दियामिर भाषा समेत बड़े डैम्स के लिए भी NFC से हिस्सा निकालने की तजवीज़। मुजवज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात सिंध ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। के इलेक्ट्रिक की नाअहली से कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम बिजली फराहमी में मुकम्मल नाकाम। 160 फीट हाल बंद। गुलशन इकबाल ओल्ड सिटी, MA जिना रोड और कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोट, मंगू पीर, गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली के ब्रेकडाउन से धाबीजी, पेपरी और हब पंपिंग स्टेशन मुतासिर। शहर के बड़े हिस्से को पानी की फराहमी मुअत्तल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में करप्शन और बेज़ाब्तगियों के अंबार। ऑडिट रिपोर्ट में 16 अरब 40 करोड़ की गैर मयारी इम्पोर्टेड गंदम खरीदने का इंकशाफ। 1 अरब 60 करोड़ मालियत का गैर मयारी आटा खरीद कर अवाम को महंगे दामों बेच डाला। अवाम को सस्ता आटा फराहम करने की बजाय सार्फिन से 17 करोड़ 92 लाख रुपए इजाफी बटोरे गए। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन 74 करोड़ की चोरी, फ्रॉड और नॉन रिकवरी समेत दीगर बेज़ाब्तगियों में भी मुलव्वस पाए गए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मनमानियां। जान बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी। रवा साल कीमतों में 5वीं बार इजाफा किया। न्यूरोबियान इंजेक्शन की कीमत 1100 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए। फ्लैजल टैबलेट के पैकेट की कीमत 803 से 923 रुपए हो गई। कैप्सूल सेंगोबियान की कीमत 230 से 300 रुपए। पोनिस्टान फोर्ट पैकेट 865 से बढ़कर 1095 और पोनिस्टान सादा 1800 से 2108 रुपए कर दी गई। डेक्लोरान टैबलेट 70 रुपए से 365 रुपए की हो गई। शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले सेटामेट का पैकेट 470 से 650 रुपए हो गया। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सरकारी रेगुलेटरी इदारों के मनमाने फैसले। नेपरा के बाद SECP के कमिश्नर्स ने अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा कर लिया।
ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर्स ने खिलाफ ज़ाबिता 15 करोड़ 60 लाख इजाफी तनख्वाह और मराद की मद में वसूल किए। वज़ारत खजाना ने तनख्वाहों में गैर कानूनी इजाफे पर आंखें बंद कर ली। सिंध हुकूमत का 10,000 ई मोटर बाइक स्कीम का ऐलान। सनती वर्कर्स खवातीन में 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मुफ्ती बाइक स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। 20 से 45 साल उम्र की खवातीन सनती वर्कर्स स्कीम के लिए अहल होंगी। खवातीन वर्कर्स को ई बाइक्स पूरंदाजी के जरिए दी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके तहत हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार दे दिया गया। ड्राइवर्स के लिए डी-मेरिट पॉइंट सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। मुल्क भर में इमिग्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वजारत दाखिला ने आइंदा माह से निफाज की मंजूरी दे दी। इमिग्रेशन निज़ाम से मुसाफिरों को कतारों में लगकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिरों को काउंटर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन के ज़रिए मुसाफिर की तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। वजारत दाखिला ने डिजिटल FIR का निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी इदारों की रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कामयाब कार्रवाइयाँ। फितनाल ख्वारिज के 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 11 अगस्त को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कार्रवाइयों को धमकी दी थी। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी का जंगी जुनून कम न हुआ। बीजेपी सरकार दिफाई हिकमत अमली के नाम पर जदीद हथियारों की खरीदारी में मसरूफ। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों का मुआहिदा कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 6 तैयारों का मुआहिदा पाकिस्तान के खिलाफ पेश की जा रहीयत की साजिश करार दे दिया। भारतीय अखबार के मुताबिक भारत को सरहदों पर निगरानी के लिए जदीद रडार निज़ाम की ज़रूरत है। हमने चीन की AI का कामयाबी से मुकाबला किया। अमेरिका इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहा है। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन DC के दौरे के बाद खिताब। कहा सऊदी अरब, कतर, UAE से $5 ट्रिलियन की सरमायाकारी लाया। 1 साल कबल अमेरिका की हालत इंतहाई खराब थी। अब अमेरिका पहले से ज्यादा बेहतर है। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइल के नए फौजी ऑपरेशन का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज पर हमास का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। उधर गजा के बच्चों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। बच्चों ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। इसराइली कब्जे के मंसूबे के खिलाफ गजा शहर में फ़लस्तीनियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग रुको और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। अमन मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अलास्का मीटिंग में सदर प्यूटिन की जानिब से दी गई तजावीज़ सामने आ गई। यूक्रेन को डोनबास की रियासत छोड़कर गैर जानिबदारी इख्तियार करना होगी। मगरबी महाज पर फौजियों की तैनाती पर पाबंदी भी लगाना होगी। बदले में रूस खैरसोन महाज मुंजमद कर देगा और मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। यूक्रेन का रूस के यूनेचो ऑयल पंपिंग स्टेशन पर मिसाइल हमला। यूरोप जाने वाली पाइपलाइन में आग भड़क उठी। रूस से हंगरी को खाम तेल की तरसील रोक दी गई। रूसी हुकाम ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा, आग पर काबू पा लिया गया। कोलंबिया की एयर बेस पर हमला, 18 अफराद हलाक, 70 से जायद जख्मी। कोलंबिया के इलाके काली में एयर बेस पर कार बम धमाका और ड्रोन से हमला किया गया। पुलिस का कहना है हमला आवर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था।
سویڈن میں 113 سال قدیم چرچ کی منتقلی کا عمل کامیابی سے مکمل۔ لکڑی سے بنے کیرونا چرچ کی عمارت کو پہیے والی گاڑی میں 5 کلومیٹر دور منتقل کیا گیا۔ چرچ کو زیر زمین کان کی توسیع کی وجہ سے منتقل کرنا پڑا۔